अगर आपका भी लंबे टाइम से ये ड्रीम था ना कि आप बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जुड़ जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि एएसआई, एसआई जैसे बहुत सारे पदों पर ना भर्ती होने वाली है और भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। अगर आपको बीएसएफ के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, तो बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि rectt.bsf.gov.in यहाँ जाना होगा और यहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है ना उसे सबमिट कर देना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ना लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म सबमिट करना है, अदरवाइज आप ना इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो चलिए आपको ना इस वीडियो के जरिए एक बार सारी डिटेल दे देते हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी होने वाली है और उसमें कौन कौन से पद हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो चलिए सारी चीजें एक ही बार में एक ही वीडियो के जरिए आपको बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट, और सरकारी नौकरी वाले नए अपडेट नए वीडियो के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं। आज बात हो रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ग्रुप सी और ग्रुप बी पदों पर भर्ती के बारे में, यानी कि एएसआई, एसआई, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन, इन सभी पदों पर वैकेंसी निकली है। 144 कुल पद है और उसके लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। वेबसाइट के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, अब आपको ना ये बता देते हैं कि आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जो आवेदन की आखिरी तारीख है वो क्या है। सो अगर आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू होंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आप 17 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर अप्लाई करने का। सो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हर पद के लिए योग्यता क्या क्या रखी गई है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत होगी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट से। तो अगर आप एसआई व्हीकल मैकेनिक के रूप में भर्ती लेना चाहते हैं ना, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास 3 सालों का डिप्लोमा हो या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक डिग्री हो या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो। इसके अलावा अगर आप एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास 10+2 यानी कि 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद साइंस, और साथ ही इसके अलावा आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा भी होना चाहिए फिजियोथेरेपी में। इसके अलावा जो भी डिटेल है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। हर पोस्ट के लिए ना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग दी गई है। अगर मैं एक छोटा सा आइडिया दूं या फिर मोटा मोटी जैसे कहते हैं ना कि आइडिया दूं, तो आपके पास 10+2 यानी कि 12 से लेकर डिप्लोमा और डिप्लोमा से लेकर डिग्री तक होनी चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। सो कौन से पद के लिए क्या योग्यता है, अगेन अगर आपको जानना है तो डिटेल नोटिफिकेशन हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर भी उसे चेक कर पाएंगे। अब ना मैं आपको जो एज लिमिट है ना उसका भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट भी उतनी ही जरूरी है, ठीक है। सो मैं अगर मिनिमम एज की बात करूँ तो 20 साल है और मैक्सिमम 27 साल है। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, हर पोस्ट के लिए जैसे क्वालिफिकेशन अलग अलग है वैसे एज लिमिट भी अलग अलग है। सो आपको ना पर्टिकुलरली अपनी जो पोस्ट है उसके लिए जो एज लिमिट है वो चेक करनी होगी, वो भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अब आपको मैं क्विकली ये बता देती हूँ कि आपने फॉर्म तो भर दिया, बट आपको फीस कितनी देनी है और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सो अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 200 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर कैंडिडेट को 100 रुपीज जो एप्लीकेशन फीस है वो देनी होगी। अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो 4 चरणों में सिलेक्शन होगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो चौथा होगा वो होगा मेडिकल एग्जाम। अगर आप इन चारों में से कोई भी सेक्शन क्लियर करने में असमर्थ रहते हैं, असफल रहते हैं यानी कि अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सो आपको एक तो सबसे पहले इनकी डिटेल भी हासिल कर लेनी है कि पैटर्न कैसा है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, और साथ ही जो फिजिकल है ना उसकी भी तैयारी में भी आपको लग जाना है। सो यस, अगर आपको लगता है कि आप इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं और आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन चेक करिए और उसके बाद ही फॉर्म भरिए। अगर तब भी आपको कोई और समस्या आती है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाए।
सो दिस इज ऑल अबाउट BSF वैकेंसी 2024। कोई सवाल है, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे कमेंट के जरिए जुड़ सकते हैं। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टिकट।